वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन बाणी दा यह हुक्म है। आवो भैने गल मिलै अंक सहेलड़ियां, मिल के करे कहानियां समरथ कंत कियां। सतगुरु की पावन गोद जिस मुकद्दस गोद विच बैठिया उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख उस मालिक दे अपनी मौजूदगी नूं महसूस करदिया होया सत संगत रूप विच उस करते परमात्मा दे गुणां दे नाल सांझ पानी, ताकि वो गुण संसार दे अंदर विचरदे आ, समाज विच विचरदे आ, साडे जीवन की अगवाई करन, साडे जीवन की रहनुमाई करन। वो अमृत गुण साडे जीवन का आधार बन जाए। इसे करके जदों भी कोई संगत विच आके बैठदा है, गुरु सतगुरां ने कृपा करके इस महात्म नूं बहुत वड्डा के पानी विच भाई साहब भाई नंद लाल जी के बड़े प्यारे बचन ने। वो कहते ने आ हज़ूमे खुश के बहदे बंदगिस्त, आ हज़ूमे खुश के बहरे जिंदगिस्त। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने आप मैं तेनों एक ऐसी जगह ते ले जावां, तेनों एक ऐसी थां ते ले जावां जिस थां ते बैठे आ, जिस सभा विच बैठे आ, जिस संगत विच बैठे आ, तेनों इस गल दी समझ आ जाए भी तेनों ये जीवन मिलिया किवें, तेनों इस गल दी समझ आ जाए कि जीवन दे अंदर बंदगी दा परमात्मा दे इन्हां अमृत गुणां दा साडे इस जीवन दे अंदर की महत्व है। सच विच जदों कोई भी गुरसिख गुरु दी दिती हुई विचार नूं अपने जीवन का आधार बनांदा है, वो फिर अपने जीवन नूं इस कदर कर लैंदा है जिन्हों बाबा कबीर साहब जी अपनी मुबारक रसना तो कहते ने, कबीर हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही कोई। इस गल विच कोई दोरावा नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी के चरणों के अंदर जिन्ने भी गुरसिख आए, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी के चरणों के विच जितने भी सिख भावना के नाल जुड़े, ध्यान देना सूरज आसमान दे विच चमकदा है ना जदों, ते वो अपनियां किरणां सारी धरती ते एक समान बिखेरदा है। एक गल वखरी है कि कोई इंसान बंद कमरे दे अंदर बैठा होवे ते बंद कमरे दे अंदर बैठा होया ये आखी जाए कि किन्ने दिन हो गए ने सूरज ते निकलिया ही नहीं, अज इन्ने दिन हो गए ने मैं ते सूरज वेखिया ही नहीं। इहदे विच सूरज दा दोष नहीं है। गुरु ते कृपा करके अपने अमृत गुणां दी बरखा कर रहे संसार विच।
जे असी अपनिया इन्हां ज्ञान इंद्रियां नूं ही संकोच लवांगे या अपनी बनाई एक फिलोसफी विच जीवन जीना शुरू कर देंगे ते माफ करना, फिर बाबा सतगुर जी पावन बाणी विच कहंदे ने, कबीर सतगुर साचा क्या करे जो सिखा मैं चूक। सच्चा सतगुर की कर सकता जे सिख दे अंदर ही कोई कमी होवे। जे सिख ही अपने भांडे नूं मुद्दा मार के रखे सुरत रूपी भांडे नूं, ते दसो फिर गुरु की कर सकता है। गुरु ते अपनी अमृत गुणा की वरखा एक बराबर करता है। जिवें मीह पैंदा है ना, आसमान विचों जदों मीह दीयां बूंदां धरती ते डिगदियां ने ते उत्थे कोई भिन्न भेद नहीं हुंदा, वो एक समान ही डिगदियां ने। किसी ने भांडा भरना होवे ते भांडे नूं सीधा करके बाहर रख देंदा, वो भांडा नक्का नक भर जांदा है। ते कोई मेरे वर्गा अज्ञानी बंदा उस भांडे नूं मुद्दा मार के बाहर रख के आके भी अज मीह ते पिया ही कोई नहीं। ते सियाणा बंदा पूछे भी इन्ना मीह पै गया है, कहंदा किवें? मैं मनदा नहीं। क्यों नहीं मनदा तू? क्योंकि मेरा भांडा खाली रह गया। पूछया भी तेरा भांडा किवें खाली रह गया है? तू किस थां ते भांडा रखिया सी? कहंदा भांडा रखिया भी खुले आसमान दे थल्ले है, पर फर्क यह सी कि मैं भांडा सीधा नहीं रखिया, भांडा मुद्दा रखिया। सतगुर पातशाह कहंदे ने, जे अपनी सुरत दे भांडे नूं मुद्दा मार के गुरु दे चरनां विच आएगा, ध्यान देना, फिर जिहो जिहा आया ओहो जिहा गुरु दे चरनां विचों चला जाएगा, पर इहदे विच दोष तेरा अपना है। अज जिहड़े बचन मेरे सतगुर ने बख्शिश कीते ने, धन धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी सतगुरां दा पावन बख्शिश कीता हुक्म है। सूही राग दा पावन शब्द है, काफी घर दसवां। जेड़े बाणी दे अंदर घर की गिनती आउंदी है ना, इनका संबंध गुरबाणी दे अंदर कीर्तन दे नाल है। जेड़े गाण वाले ने किहड़े घर विच शब्द नूं गाना है। इसे तरह जेड़ा काफी शब्द है, काफी असल विच सूफी मत दी एक वो वणगी है जिन्हों कविता दे विच गाया ते पढ़िया जाता है। खास करके जो असी बुल्ले शाह, शाह हुसैन वर्गिया उन्हां प्यारियां नूं पढ़दे हां ते उन्हां दी रचना दे अंदर सानूं ये वणगी बहुत मिलदी है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी इस पावन शब्द दियां रहाऊ दियां पंक्तियां विच बख्शिश करदे ने, चले जन्म सवार वखर सच ले, पत पाए दरबार सतगुर शब्द भै। ध्यान देना, परिपूर्ण परमात्मा का नाम सतगुर कहते ने एक वखर है, वस्तु है। जिमें संसार के अंदर बंदा वक् वक् वस्तुओं के व्यापार करता है, पर सच्चे व्यापार करने के लिए बंदा जिथे अपना कीमती समा देता है, उथे व्यापार करने के लिए उस व्यापार के हुनर नूं सिखदा भी है। उन्होंने पता होंदा है भी मैं व्यापार करना किवें है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहते ने, गुरु के सिखा एक गल चेते रखी, परिपूर्ण परमात्मा का नाम एक वखर है, पर इस वखर का व्यापार वही करेगा। सतगुर कहते ने जिन्हें अंदर पहला ते ये तांग है भी मैं ये व्यापार करना है। ध्यान देना, जिस दे अंदर तांग ना होवे। किसे सज्जन दे दो पुत्र ने, दोनों आके अपने पिता के सामने खड़े हो गए कि बापू सानू कुछ माया दे, असी अपना अपना व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है। हुण जदों व्यापार करने की गल आखी, पिता ने
बड़ी खुशी जाहिर की भी चलो शुक्र है मेरे बच्चों के मन में एक ख्याल पैदा होया। बापू ने अपने खिसे विचों जिहड़े दमड़े सन माया से कढ़ के उन्होंने हाथ से कुछ नहीं रख दी ते नाल कह दिता कि बेटा पैसे तुहानू इको जिन्ने दे रहा, इन्हां दे नाल तुसी अपने जीवन का व्यापार अज तो शुरू करन लगे हो। पर ध्यान देना व्यापार बड़े ध्यान दे नाल करिया जे जिहड़ा भी व्यापार करना है। हुण दोवें बच्चे अपने पिता कोलों इको जिन्नी रकम लैके निकले ने। एक दे मन विच बड़ी लालसा सी, बड़ी तांग सी, जिन्हों सतगुरु जी पावन बाणी विच कहंदे आ ना कि मेरे मालक जी उमके ओ हियो मिलन प्रभ ताई। हे मेरे मालक जी मेरे अंदर तांग है कि मैं अपने प्रभु जी नूं मिलां। ध्यान देना तांग तो बिना जिन्नी देर तक मन अंदर ये प्यार नहीं बनता, जिन्नी देर तक हिरदे अंदर ये तांग पैदा नहीं होती। कर्म हर कोई इंसान करता है, आप सारे गुरु के चरणों में आए हैं। कईयां का आना है सिर्फ संसार के अंदर एक कर्म जो अपने जीवन दे जिदन तो जीवन की सोझी आई उदन तो निभा रहे, उनका एक नेम बनया हुआ। उन्हें रोज गुरु घर में आना है, शीश झुकाना है, मत्था टेकना है, कुछ घड़ियां बैठना है, तो फिर अपने काम वास्ते निकल जाना है। पर एक इंसान जिंदा बैठना अंदर उनके तांग बस उनके अंदर प्यार है, जिन्हों मेरे सतगुरु जी पावन बाणी में कहते हैं ना बाबा फरीद साहब जी कि हे मेरे मालक जी मेरे अंदर तांग है, मेरे हिरदे के अंदर एक ख्याल है, ये भावना है, एक भरोसा है। मैं अपने अंदर की तांग लैके मेरे मालक तुहाडे चरणों वाल चलिया भी मैनू मार्ग मिल जाए। ते वो तांग ऐसी है भी बाबा फरीद साहब कहते ने अखीरला समा आ गया है, हुण अखां दे अंदर दी जोत खत्म होने ते आ गई, दिसना भी घट गया। पर बाबा फरीद साहब जी आवाज मार के कहते ने कि हे मेरे अंदर दी जिहड़ी तिबर तांग है उस तांग नूं अपने अंदरों प्रगट करदिया होया बाबा जी कहते ने कांगा कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे। मेरे अंदर तांग है कि मैं अपने मालक नूं मिला। पर बाबा जी कहते ने मेरे अंदर दी तांग तां पूरी होएगी, सच इहदे लई कोई जरूरी नहीं है कोई समा नियत होएगा इन्ने समय विच मिलिया जाए। सतगुरु जी कहते हैं उस समा एक खिम का भी हो सकता है, तो वह समा हो सकता है भी बड़ा लंबा पीरियड भी लंघ जाए। पर गल यह है भी वो असल विच खेड अपने अंदर दी है, अपने अंदर दे बने हुए प्यार दी है। इसे करके सतगुरु जी ने बाणी के अंदर एक शब्द किया है, पातशाह कहते हैं उमके ओ हियो मिलन प्रभताई खोजत चढ़ियो देखो प्रे जाई। हुण पिता ने दोनों बच्चों को इको जिन्नी माया हाथे रख के कहा भी जाओ करो व्यापार। जिंदे अंदर तांग सी उन्हें हुण अपनी उस माया नूं चंगे ढंग नाल समाज संसार दे अंदर व्यापारिक किते दे अंदर लाण बारे कई जुगतां सोचियां। सोचदिया उन्हें अपनी उस माया नूं बड़े तरीके नाल सलीके नाल खर्च किया, उनके बदले विच कुछ चीज खरीदी, उन्होंने फिर वध दाम ते बेचिया। इस तरह करदियां करदियां जिन्ना को समा पिता ने दिता सी उन्हें समय विच जिन्नी माया प्यो ने हाथे रख के दी सी वो तो कई गुणा कमा के बाप के सामने जाके रख दी। कहता पिता जी मैं तुहाडे कोलों व्यापार करन लई जिन्नी माया लैके गया सा वेखो तो कई गुणा ज्यादा लैके आया, क्योंकि उनके अंदर तांग सी, उनके अंदर अपने आप नूं पिता दियां निगाह दे विच सिद्ध करन दा जज्बा सी। पर ध्यान देना दूजा वो सी जिन्हें सोचिया मन अंदर इन्नी को माया नूं की करांगा, इनू किथे खर्च करा, इहदे नाल की हो जाएगा। उन्हें फिर अपनी उस माया नूं खाण पीण दे विच संसार दे होर ऐशो इशरत दे अंदर गवा दिता।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਬਰ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਮਾਣ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਚੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਵੱਖਰ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਨੇ, 4 ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਵੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਮਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ।
सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जेड़े बचन कहे ने, सतगुरु कहते ने चलै जन्म सवार वखर सच ले। पातशाह कहते ने आप जिन्हां ने सच रूपी वखर अपने पल्ले बन ले, वो अपने जन्म नूं सवार के गए ने, उन्होंने अपना जीवन सवार ले। हुण सवारना ते विगाड़ना ये दोनों बंदे आ सतगुरु कहते ने तेरे अपने हाथ विच है। हुण जदों धर्म की समझ आ गई ते सतगुरु कहते ने फिर तेरा अगला पड़ा है ज्ञान। जो ज्ञान की समझ आ गई फिर तेरा अगला पड़ा है श्रम। उस ज्ञान को अपने जीवन के विच कमाना। ध्यान देना, असी ते अजे सिर्फ पहली पौड़ी ते असी कहने भी नहीं गुरुद्वारे गए, कोई भी जिहड़ा रिलीजीयस प्लेस है असी कहने धार्मिक स्थान जिहड़ा है, असी उस धार्मिक स्थान तक पहुंचण नूं ही अपने जीवन का धर्म समझे। ये जे असी सिर्फ धार्मिक स्थान ते पहुंचण नूं जीवन का धर्म समझिया ते मैनू माफ कर दिया जे फिर असी अजे जपजी साहिब जी की पावन बाणी के अंदरों इस गल नूं नहीं समझ पाए, फिर अजे असी जपजी साहिब जी की पावन बाणी की विचार नूं अपने जीवन विच नहीं फॉलो कर पाए। सतगुरु कहते ने धर्म एक थां है जिथे तू पहुंचे है, उस जगह ते बैठ के तू अपने अंदर ज्ञान नूं पैदा करने, ज्ञान नाल जुड़ना है ते उस ज्ञान दे उत्ते तू मेहनत करनी, श्रम करना, उद्यम करना है। ते सतगुरु कहते ने फिर गुरु की बख्शिश की दात तेरे ते होएगी। और जेड़े गुरु की बख्शिश की दात तक पहुंचते हैं सतगुरु कहते हैं उस सच नाल जुड़ते हैं। जिहड़ी गल सतगुरु अज कर रहे हैं ना भी चलै जन्म सवार वखर सच ले, सच की है? जीवन जिउण की जुगत ही तो है। जिन्हों समझ आ गई भी मैं जीवन मिलिया है, मैनू किस लिए मिले, जिस बंदे नूं इस गल की प्रतीत ही नहीं आई सारी जिंदगी। ध्यान देना, मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने जीवन ते इस मालक ने इस कुदरत के अंदर असी 84 लख जीवां का जिक्र आप करने। सब साहब ने बाणी विच आखिए लख 84 जून उपाई मन को प्रभ दीन बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाएगा। सब कहते ने इन्नियां जूनां दे विचों बंदिया जे तेनू एक गल सतगुरु ने बाणी विच कह दिती भी इस धरती मैं तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी, भी तेरी सिकदारी इस धरती दे ऊपर, तू इस धरती का चौधरी है। अवर जून तेरी पनहारी, होर जूना तेरे अगे पानी भरन योग ने। इना मतलब है सतगुरु कहते ने फिर तेरे जीवन का जिहड़ा मनोरथ है वह बड़ा उच्चा है। और जिते जीवन का मनोरथ तेरे जीवन का उच्चा है उत्ते फिर तेरे जीवन की घालना भी बड़ी औखी जिहड़ी तेनू अपने जीवन विच घालनी पएगी। इसे करके सतगुरु जी कहते ने जिन्हां ने सच नूं कमा लिया, जिहड़े सच नाल जुड़ गए ने, जिन्हां जीवन जिउण की सोझी आ गई गुरु के चरणों विचों, जिन्हां सच विच धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं नतमस्तक होके गुरु की बाणी का उपदेश अपने पल्ले बन लिया, पातशाह कहते ने उन्हां अपना जीवन सवार लिया। हुण सवारन दे लई पैमाना सच दा है, जीवन सवारन दे लई पैमाना दुनियावी आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं। जे असी आखिए कोई बंदा संसारिक तौर पर बड़ा समर्थ है, उनके कोलों किसी चीज की घाट नहीं, कमी नहीं, ना माया की ना पदार्थों की, उनकी शोहरत इज्जत भी संसार समाज विच बड़ी है, तो असी ये आखिए भी नहीं इस बंदे का जीवन सफल हो गया। मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते ने नहीं, साडा पैमाना सोचण दा है भी बंदे की सफलता उनकी बाहर मुखी रुतबे तो है, उनकी बाहर मुखी वडियाई तो है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते ने नहीं, असल विच जेड़ा इंसान सच नाल जुड़िया होए। हुण तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, मैं एक नुकता बाणी दे नाल इतिहास विचों तुहाडे सामने रख दियां, गल पकड़ विच है क्योंकि सारा शब्द इस एक विचार ते खड़ा होया। धन गुरु अमरदास पातशाह जी जिन्हां ने अपने जीवन के अंदर पिता के जान तो बाद तकरीबन 21 साल धर्म के बड़े डूंगे कर्म किए। मैं डूंगे इस करके कहा क्योंकि जेड़े कर्म उस वेले कर रहे सन बड़े वड्डे कर्म सन उन्होंने।
21 ਸਾल वो 21 वार गंगा की यात्रा ते जाते ने, अपने नाल जथा तैयार करके ले जाते ने, जथे की पूरी जिम्मेदारी संभालते ने। इसे करके ते रस्ते दे विच आउंदिया होया एक वैष्णव साध ने इन्ना इंप्रैस होया सी भाई गुरु अमरदास पातशाह जी तो, बाबा अमरदास जी तो इन्ना इंप्रैस होया सी, उहदे नाल बैठ के रोटी पानी भी छक लिया, गल्लां बातां भी करदियां इक्को ही नुकता पुछ लिया, बाबा अमरदास जी तुहाडा गुरु कौन है? ते बाबा अमरदास जी चिंता विच पै गए, सोचां विच पै गए, की दसां? कहंदा जी गुरु ते मेरा कोई नहीं, मैं गुरु नहीं धारिया कोई। उस वैष्णव साध ने कोई गल आखी, जे तेरा गुरु कोई नहीं इन्ना मतलब है तू नहीं गुर है। पाप जे तेरे को एक राह नहीं, ध्यान देना गुरु का मतलब की है, गुरु का मतलब है एक राह, एक रस्ता, एक पेंडा। ते गुरु अमरदास पातशाह जी कहते ने भी मेरा गुरु कोई नहीं, तो कहता भी मैं तेरे निगुरे का संग करके निगुरा हो गया। ध्यान विच रखो इस गल। धन गुरु नानक साहब पातशाह जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक 10 गुरु साहबाना ने सानू एक राह दिता है। उस राह के उत्ते सतगुरु पातशाह जी गुरु नानक साहब जी ने जो पेंडा शुरू किया है, उस पेंडे तो तुसी अपने आप को रख के देखना शुरू करो ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक पहुंचो। 240-39 साल दे विच एक वो पीरियड, उस लंबे पीरियड तो बाद मेरे सतगुरु पातशाह जी ने आखिया भी बस हुण जिहड़ी दात है गुरु के सिखा, वो दात तेनू मैं देनी अमृत दी। इन्ने लंबे पीरियड तो बाद जो जीवन अंदरों कढ़िया गया पूरी तरीके दे नाल, फिर मेरे सतगुरु ने कृपा करके अमृत की दात दे के ते नाल एक वचन कह दिता कि जे इस मर्यादा दे नाल जुड़िया रहेगा, रहत नाल जुड़िया रहेगा ते गुरसिख है, जे नहीं जुड़िया रहेगा ते सतगुरु पातशाह कहते ने फिर रहत बिना नह सिख कहावे, रहतनामियां दे वचन है। ध्यान देना धन गुरु अमरदास पातशाह जी के जीवन विच जे धर्म का पक्ष वेखोगे तो बड़ा वड्डा है, पर जे सच का पक्ष वेखोगे भी नहीं, ये जिन्ने कर्म मैं कर रहा, जिन्हों सतगुरु जी पावन बाणी में गुरु अर्जुन देव पातशाह जी कहते ने पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पुयंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटकियो, अदक अहंग बुद्ध बादे प्यारे, इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। सतगुरु मैं तेरे चरणों में आ गया हार के, मैं पाठ भी पढ़ ले, तो थे नहीं आख्या मेरे सतगुरु ने भी नहीं पाठ पढ़े, तू किते गीता की गल है या पुराण की गल है या किसी उपनिषद की गल है, नहीं। पाठ पढ़ना मतलब है नहीं थिंक कोई भी पाठ, जे सिख गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ पढ़ रहे तो फिर पाठ की गल है ना। पातशाह कहते ने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पर सतगुरु जी जे इन्ने कर्म करन तो बाद पंच जना स्यो संग ना, आ जिहड़ी गल है ना, यह है वखर सच लै, जे सच का वखर बनिया ही नहीं पल्ले, सतगुरु कहते ने पैमाना ये नहीं मैनू किन्ने साल हो गए ने गुरु के दर ते आंदे, पैमाना ये नहीं है भी मैं इन्ने साल तो आ रहा, पैमाना आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं है, पैमाना यह है भी मैं अपने जीवन दे विच इस मार्ग ते चलिया किन्ना कौन। इनू गुरु रामदास साहब कहते ने सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। ध्यान देना सारा जीवन जे जे निचोड़ की गल करिए ना गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी के अंदरों, तो वो इत्थे आके खड़ी हो जाती है भी गुरु के सिखा सच विच कि बाहरों ही अपना एक भेख तू बनाया है कि असल विच गुरु की गल नूं जोड़िया। जे तू गुरु की गल नूं जोड़िया ते सतगुरु पातशाह कहते ने फिर तेरा जीवन बाहर मुखी वो किन्नी गरीबी वाला होवे, कैसा भी होवे, दुनियावी तौर पर सतगुरु धन गुरु नानक साहब पातशाह जी कहते ने तू एक संपूर्ण इंसान है, पर पातशाह जी कहते ने सच है जिंदे कोल जिंदे पल्ले सच रूपी वस्तु है ना, वो इस मार्ग का पांदी है। बाबा अमरदास पातशाह जी नूं गल समझ विच आई, ते जो समझ विच आई अज सारी रात इको ही सोच विच ने, जो घर आए ने
हुण इक्को ही सोच विच ने भी इन्ने सालां दा मेरा कर्म वो किसी अर्थ योग नहीं, क्योंकि हुण समझ आ गई ना, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेकां। कर्म ते बड़े ने बारमुखी, मौन भयो करपाती रहियो नगन फिरियो बनमाही, तट तीरथ सब धरती भ्रमियो दुविधा छुटकै नाही। तीर्थां ते जाना, धार्मिक स्थानां ते जाना, ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ नहीं है कभी भी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ कैसा है, कि ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 1 2 4 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੜਿਆ ਕਢਾਇਆ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਵਖਰ ਪੂੰਜੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੱਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਕੁਝ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ। ਪੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, बाबा कबीर साहब कहते हैं क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले ओ सोई,
हर का नाम ना जप्स गवारा, क्या सोचे बारंबारा, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस अगोचर लहिए, बस अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई, कह कबीर अब जाने। बाबा जी कहते ने मैं हुण जान लिया, मैनू समझ आ गई है भी जे मैं वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ पुस्तकां पढ़ना पिया, जे मैं पढ़दिया होया उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा, उन्होंने समझ ही नहीं पा रहा अपने जीवन दे विच, उन्होंने मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा अपने जीवन विच। ते बाबा जी कहते ने मूर्ख बंदिया, हर का नाम ना जप्स गवारा, तू रब दा नाम ते जप ही नहीं रहा, तू तो एक फोकट कर्म कर रहा दुनिया वाल देख के जिवें दुनिया कर दी, क्योंकि तेरे मन में एक डर है जे नहीं किया तो खबरे की हो जाएगा। माफ करना, बहुते धर्म के कर्म बहुतियां जिहड़ियां रस्मां ने वो असीं इसे करके करने भी जे नहीं कीतियां ते पता नहीं की हो जाएगा, जे नहीं कीतियां ते पता नहीं की हो जाएगा। उन्होंने एक सिर्फ एक डर है जेड़ा जेड़ा बंदे नूं इस मार्ग ते लैके, जे डर अंदरों खत्म हो जाए ना, शायद हो सकता है बंदा इस चीज तो ही बड़ा दूर चला जाए। ते गुरु नानक पातशाह जी कह रहे नहीं, जे पत हासिल करनी है तो फिर तेनों कर्म कमाने पैणगे, मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया। शायद कहते ने मनुखा जीवन तेनों क्यों कह रहा पत हासिल कर, क्योंकि सतगुर कहते ना जेड़ा मनुखा जीवन है बड़ा कीमती है। दुलंभ शब्द का आखिरी अर्थ होंदा है, तुसीं इस शब्द नूं जदों डिक्शनरी विच पढ़ोगे उत्थे शब्द नहीं मिलेगा तुहानूं। दुलंभ का मतलब होंदा है ऐसी चीज जिंदे वर्गी कोई दूजी ना होवे, बड़ा कीमती शब्द है। बाबा कबीर साहब कहते हैं कबीर मानस जन्म दुलंभ है, कोई ना बार बार, बाबा जी कहते हैं बार बार नहीं मिलेगी, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे। एग्जाम्पल बड़ी प्यारी दे दी, कहते रुख ते फल लगा धरती ते डिग पिया, हुण उहनूं दोबारा ला सकने, बंदा कहता जी नहीं ला सकता। सतगुर कहते हैं फिर जेड़ा मिले ये भी दोबारा नहीं मिलना, ये तो रुख ते लगे फल की तरह है। बाबा जी कहते हैं इनू समझ अपने जीवन दे विच, इनू अजाई ना गवा। अज जो मैं नौजवान बच्चों वाल वेखना होना, ये सच विच असल विच घाट है ना साडे समाज की बड़ी वड्डी। तुसीं किसी यूनीवर्सिटी च चले जाओ, किसी कॉलेज विच चले जाओ, तुहानूं नौजवान बच्चे जो नशे करते सिगरेटां पींदे नजर आउणगे, तुहानूं ऐसे काम करते नजर आउणगे, अंदर नूं हुंदा नहीं भी ये किहड़ी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये की पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, ये किहड़ियां डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हां दी सुरत विच कोई चीज पैदा कर दी गई भी नहीं तुसीं समाजिक आर्थिक तौर पर बुलंदियां ते जाना। पैसा इंपोर्टेंस हो गया उन्हां दे जीवन में, जीवन इंपोर्टेंस नहीं होया। जे जीवन इंपोर्टेंस होएगा ना, जे जिंदगी की समझ आ जाएगी, फिर वो आखेगा नहीं भाई 2 वेले की रोटी रुखी सुखी भी खा लवांगा, पर नहीं मैं अपने जीवन उच्चे मीनार ते लेके जाना है। फिर वो अपने जीवन को निमान वाल नहीं लेके जाएगा। सतगुर इसे करके कहते हैं मनुखा जीवन बड़ा कीमती मिले है तेन, मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया। पातशाह कहते हैं मिलिया भी एवं नहीं, मिलिया भी गुरु की कृपा के नाल। एडी इन्ने जीवां दे विचों जिन्हों असीं 84 लाख मैथड बनने, हालांकि गुरबाणी कहती है किन्ने ने उन्होंने दामती नहीं। सतगुर की बाणी बेअंत की गल करती है, जो तुसीं अमुल की गल कर माफ करना असंख की गल करते हो तो वह असंख गिनती के अंदर नहीं है। सतगुर पातशाह जी कहते हैं मेरे मालक जी ये जिहड़ा मनुखा जीवन है गुरु की कृपा नाल मिलिया, ये सानू जे मिलिया, हो सकता किसी होर जीवनी दे विच भटकदे होंदे ते फिर ये कर लेंदे जो अज कर रहे हैं। बाबा कबीर साहब ने आखे ना 4 पांव 2 सींग गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। बाबा जी कहते हैं जिदन तेरे 4 पैर होंगे, मुंह तो बोल नहीं सकेगा, तेरे सिर ते सिंग होंगे, उदों तेनों आखिए भी रब दे गुण गा किवें गाएगा तू। उठत बैठत ठेगा पर है, तू अपनी मर्जी नाल उठ भी नहीं सकेगा, मर्जी नाल बह भी नहीं सकेगा, बैठेगा तो मालिक ने आके डंडा मारना खड़ा हो जा, ते जे खड़ा होएगा तो फिर मर्जी नाल बह, खड़ा भी नहीं हो सकता, मालिक ने कहना बह। उठत बैठत ठेगा पर है तबकत मूड लुकाई है। बाबा जी कहते फिर किथे मुंह लुकाएगा। हर के बैर बिराने हुई, सतगुर कहते तू रब दा इस संसार ते भेजिया होया वो जीव है जिहड़ा उहदी किरपा नाल आया, उहदे तो बेमुख होके जीवन ना जी। सतगुर कहते ने मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया,
मन करके तन करके सतगुरु कहते ने तू नाम विच रंगिया जाएगा जे सच्चे सतगुरु नूं पा जाएगा। मन तन सच सलाह साहब कहते ने अपने मन विच दोनों संबंध की शब्द ने मन दे नन्ने नूं सिहारीए तन दे नन्ने नूं सिहारीए मन ते तन दे विच सच्चे मन पाया जिन्हां दे मन तन विच सच्चा पा गया जिन्हां नूं सच्चा करता परमात्मा चंगा लग गया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया। लाल शब्द का मतलब होता है क्योंकि सुहाग की निशानी होती है। ध्यान देना जिहड़ी जीव इस्त्री संसारिक तौर पर जिहड़े शब्द ने उन्होंने सतगुरु ने अध्यात्मकता विच वरते है। पातशाह कहते ने कौन है जिन्होंने संसार के अंदर आख्या जाता भाई ये हुण बंदा जिहड़ा ये जीव इस्त्री औरत जिहड़ी है सुहागन है जिन्हें मत्थे ते संदूर होंदा है लाल कपड़े सूहा कपड़ा पाया होंदा है जिन्हें साहब कहते हैं इस तरह जे रब नाल जुड़ना है जे तू रब के चरणों में जुड़ के सच विच सुहागन बनना है तो पातशाह कहते हैं फिर मन तेरा गुरु के शब्द विच मन जाए ऐसे कर्म कर वो तां होएगा। साहब कहते हैं जे पूरा गुरु मिलेगा हाँ जीवा गुणसार अंतर तू वसै मेरे सतगुरु मैं जीवदा हाँ जिन्नी देर तक तू मेरे अंदर गुणा हो जीवा गुणसार गुणा की संभाल करके अंतर तू वसै मेरे मालक मेरे हिरदे विच तू वस जा तू वसै मन माही सहजे रस रसै क्योंकि जो तू हिरदे विच वस जाएगा मेरे सतगुरु जी फिर मन आत्मक अडोलता दे नाल नाम रस विच रंगिया जाएगा रस जाएगा। मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा पातशाह कहते ने मूर्ख मन नूं किवें समझावां की एग्जाम्पल देवां मूर्ख मन नूं जिन्हें मनना ही नहीं उन्होंने किवें समझाओगे। साहब कहते ने जिहड़ा मूर्ख मन है उन्होंने किवें समझावां की आखां उन्होंने गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा गुरु नाल जुड़ के परमात्मा दे नाम रंग विच रंगिया जा उनके गुणां नूं गा नित नित हृदय संभाल प्रीत में अपना नितां प्रति अपने मालक परमात्मा रब जी दे गुणां दी संभाल कर। ये ऐसा नहीं है भी अज जपिया ते कल जरूरत नहीं है ते नितां प्रति जमीन विच बीज पा के जिमींदार उनके रोज जाके वेखदा है किते कोई पंछी चुग ते नहीं गया पानी की जरूरत ते नहीं नितनेम क्यों दिता है सतगुरु ने इसे करके दिता है ना रोज असी अपने अंदर की संभाल करनी है। पातशाह कहते ने नित नित हृदय संभाल प्रीत में अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना जे गुण तेरे जीवन दे नाल तेरी पैंडे दे नाल तेरे नाल चलन के जीवन जिउंदे आत्मक पैंडा सफर तय करदे आ सतगुरु कहते ने फिर कभी दुख नहीं आएगा तेनों मनमुख परम भुलाना ना तिस रग है पर जेड़ा मनमुखताई विच जिंदा है वो भरम विच जिंदा है उनके अंदर ये प्यार नहीं पैदा होंदा मरसी होए बिडाना मन तन पग है। सब कहते ने आत्मक मोते मरद है मन करके तन करके गुरु तो विछड़ के दूर हो जाता है गुरु की कार कमाए लाहा करे आने जिहड़े गुरु की दिती हुई कार नूं कमा लैंदे ने उपदेश नूं कमा लैंदे ने वो लाहा लैके अपने निज घर विच आ जांदे ने गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया उन्होंने गुरु के उपदेश नाल जुड़ के गुरु के उपदेश की पछाण कर लई समझ आ गई उन्होंने आ साडा जीवन है। एक नानक की अरदास जे तुद पातशाही सतगुरु नानक की एक अरदास है तेरे चरणों विच पर सतगुरु मेरा जोर नहीं बाबे नानक ने किन्ने प्यारे बचन आके सतगुरु कहते हैं अरदास है पर जोर नहीं मेरा जे तेनू भा जाए तो मेरी अरदास मन लई केड़ी अरदास मैं दीजै नाम निवास सतगुरु मेरा नाम विच निवास हो जाए मेरा तुहाडे हुक्म विच निवास हो जाए मैनू सोझी आ जाए हुक्म दी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सदा तुहाडे गुणां नूं मैं गांदा रवां ऐसी कृपा मेरे ते कर दिओ सतगुरु जी बख्शिश करन कृपा करन अपने नामृत बचनां नूं पावन हुक्म नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी आप सरबत संगतां दा